Thank you so much, Dr. Ida, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. Please, Dr. Ida. Assalamu alaikum. In today's webinar, my topic of discussion will be osteoporosis. So, first of all, I would like to define what is osteoporosis. Osteoporosis is a reduced bone mass microarchitectural deterioration of bone tissues, which ultimately leads to enhanced bone fragility and an increased risk of fracture. अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तो इसमें क्या है हम जिस तरह की मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने बताई तो इसमें क्या होता है कि जो बोन का मैस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा और बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मीन्स इतनी वीक हो जाती है कि उसके रिस्क ऑफ फ्रैक्चर मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि बोन जो है वो नॉर्मली मिनरलाइज्ड ही रहती है, डीमिनरलाइजेशन नहीं होती उसकी, लेकिन क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है उसमें डेफिशिएंसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एंडोजीनस एंड द अदर वन आर एक्सोजीनस फैक्टर्स। तो अगर हम बात करते हैं एंडोजीनस में, तो सबसे पहले जिसमें रिस्क फैक्टर है एंडोजीनस में वो हमारे आ जाता है कि ये फीमेल्स में जो है वो इसकी रेशियो ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेस की, तो रेस में हमारे पास जो है वो इसमें आता है कि जो एशियंस हैं उसमें इसकी रेशियो ऑस्टियोपोरोसिस की इंसिडेंस जो है रेट ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा स्मॉल स्ट्रेचर, थिन फिजिक, फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर कोई कॉज है उसमें भी जो है वो बोन्स जो है वो वीक होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जो है से सफ़र करते हैं पेशेंट। इसके अलावा अर्ली मेनोपॉज एंड एडवांस एज, इसमें जो है वो सेनाइल चेंजेस आती हैं और एडवांस एज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स जो हैं वो फ्रेजाइल होना और उसके फ्रैक्चर जो हैं वो मोर कॉमन हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सोजीनस रिस्क फैक्टर्स की, तो उसमें आ जाता है कि अगर हम कैल्शियम इंटेक जो है अपनी डाइट में कम ले रहे हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी भी जो है इसका एक रिस्क फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, इसके अलावा स्टीरॉयडल थेरेपी पे हैं अगर पेशेंट, तो उसमें क्या हो सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोजेनेसिस की, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं किस लिहाज से, कि डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ बोन प्रेजेंट टू ए लेवल बिलो विच इज इट कैपेबल ऑफ मैरिनेटिंग द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ स्केलेटन। मतलब आपके जो बोन है उसके जितने आपके पास जो अमाउंट ऑफ बोन प्रेजेंट है उससे डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में, इस हद तक कि वो एक नॉर्मल इंटीग्रिटी है जो हमारे स्केलेटन की उसको मेंटेन रखने में हेल्पफुल होने की कैपेबल जो है वो नहीं रहती। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो बोन की फॉर्मेशन है, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिंग जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल रहती है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, लेकिन क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो इसकी बोन रिजॉर्प्शन की रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि कौन बोन का कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है या इफेक्टेड होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, तो उसमें हमारे पास आ जाता है ट्रेबेक्युलर बोन, जिसको हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, कि जो स्पॉन्जी बोन होती है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है एज़ कम्पेयर टू कम्पैक्ट बोन, जिसकी वजह से क्रश फ्रैक्चर्स होते हैं उन स्पॉन्जी बोन में, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जो मोस्ट कॉमन हमारे पास बोन्स है उसमें वर्टिब्रियाज आ जाते हैं, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि इसकी पैथोजेनेसिस अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, तो इसमें जेनेटिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेस तो एशियंस में ज़्यादा होता है, लो बॉडी वेट है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि इसका रिस्क फैक्टर है, ये इसका कॉज है। अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन कॉजेज़ की, तो उसमें आ जाता है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मीन्स कि एस्ट्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन कम है, तो एस्ट्रोजन जो है उसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है बोन्स के लिए भी। तो जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, तो अल्टीमेटली बोन्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, तो फीमेल जो है वो ज़्यादा प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा अर्ली मेनोपॉज़ है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म है। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉजेज़।
कॉजेज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस की, कि अगर किसी पेशेंट को जीआईटी डिसऑर्डर है जिसमें आ जाता है इन्फ्लेमेटरी आईबीएस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मेल एब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रही होती है कैल्शियम की, या डिफरेंट जो आप कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स जो आपकी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये आपके पास जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की कॉज बनती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट के तौर पे क्या होता है कि बोन्स इफेक्टेड होती हैं, जिसमें आ जाता है आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, सिडेटिव्स हैं। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ की, तो उसमें अल्कोहल अब्यूज़ एंड सिगरेट स्मोकिंग जो है वो हमारे पास एक कॉज, या आप कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर के तौर पे इमर्ज होता है। अगर हम बात करते हैं लाइफ़स्टाइल की, तो अगर कोई ऐसा पर्सन का लाइफ़स्टाइल है कि वो बिल्कुल ही इमोबाइल है, इमोबिलिटी है उसकी लाइफ में, तो इससे क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, या पुअर डाइट है और लो कैल्शियम इंटेक भी जो इसके एक कॉज बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो 2 टाइप्स के हमारे पास आते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि टिपिकल पोस्ट मेनोपॉज़ल प्रोसेस होता है। पोस्ट मेनोपॉज़ल प्रोसेस किस तरह से कि फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज़ जब एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो बोन्स हैं उसके उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, और बोन्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्पेशली किसमें होता है, ये ज़्यादा रेशियो किसमें देखी जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की फीमेल्स में, और जो कि पोस्ट मेनोपॉज़ल होती है। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है टाइप 2, तो टाइप 2 में जो है वो ग्रेजुअल सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो कि मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है अनटिल अनलेस कि कोई फ्रैक्चर अकर हो। अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रल क्रश फ्रैक्चर्स की, कि अगर वर्टिब्रास में जो है वो क्रश फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो टिपिकल हिस्ट्री होगी, पेशेंट टिपिकल हिस्ट्री देगा कि ऑनसेट ऑफ स्वेयर पेन इन द डॉर्सल स्पाइन, कि डॉर्सल स्पाइन में जो है वो स्वेयर पेन जो है वो स्टार्ट होगी, जो कि विद द पीरियड ऑफ 5 टू 6 वीक्स जो है वो स्लोली रिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जो है वो लॉस ऑफ हाइट हो सकता है, क्योंकि अगर वर्टिब्रास हैं वो वीक हुई हैं, फ्रेजाइल हुई हैं, उनके क्रशिंग फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो वो कोलैप्स करेंगी। कोलैप्स करने से क्या होता है कि इसमें जो है आपके पास लॉस ऑफ हाइट हो सकती है। इसके अलावा काइफोसिस हो जाती है, कि आगे की तरफ जो है वो मतलब एंटीरियर बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है वर्टिब्रास की, जिसको हम काइफोसिस कहते हैं। इसके अलावा जो और भी साइट्स हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, जिसमें लंबर वर्टिब्रा आ जाता है, डिस्टल रेडियस आ जाता है, और नेक ऑफ फीमर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से ये कंफर्म करते हैं कि आइदर इट्स अ पेशेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और नॉट, इसमें हम परफॉर्म करवाते हैं सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन ये स्लाइटली एलिवेटेड भी हो सकता है, और ये किस केस में होगा, स्पेशली आफ्टर फ्रैक्चर, मतलब अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के बाद जो है वो स्लाइटली एलिवेशन होती है इन द वैल्यू ऑफ या इन सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीरम कैल्शियम फॉस्फेट और पैराथायराइड हार्मोन की, तो वो हमारे पास ऑस्टियोसिस केस में नॉर्मल होंगे, और हम कर परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट का, तो इसमें हमें जो एक्सरे है वो शो करेगा कि बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई हुई है, और फ्रैक्चर्स भी जो है वो विजिबल होंगे एक्सरेज पे। इसके बोन डेंसिटी हम चेक करते हैं, तो बोन डेंसिटी में हम जो है वो डेंसिटोमेट्री जो है वो करते हैं स्पाइन की और हिप की। सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन में भी जो हमें बोन की डेंसिटी के बारे में पता लगता है, और ऑस्टियोपोरोसिस है वो कंफर्म होती है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जनरल मेजर्स। तो उसमें ये है कि अगर पेशेंट की हमने उसकी हिस्ट्री देखी है, या उसका हमने हिस्ट्री लिया, उसमें हमें पता लगा है, या उसके जो हमने लैब इन्वेस्टिगेशन करवाई है कि उसमें कैल्शियम उसकी लेवल कम है, तो और कैल्शियम इंटेक भी वो प्रॉपर नहीं ले रहा अपने डेली जो उसका रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे पास होती है 1500 mg डेली पर डे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिक्वेट उसकी कैल्शियम इंटेक करवाएंगे, विटामिन डी इंटेक करवाएंगे, फिजिकल अगर इमोबिलिटी है लाइफ में, लाइफस्टाइल जो है वो वो है आपके पास इन लाइफस्टाइल जो है वो इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो स्मोकर है या अल्कोहल अब्यूज़र है, तो उसको हम क्या करते हैं कि अवॉइड करने को कहते हैं सिगरेट को और अल्कोहल को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें स्पेसिफिक मेजर्स में, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास
एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे हमने बात की कि फीमेल जो है वो अगर उन्हें हाइपोगोनाडिज्म होगा तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें हम एस्ट्रोजन के साथ उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो रिकमेंड करते हैं। और अगर मेल्स में है तो उसमें करते हैं कि उसको ट्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन्स के साथ। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करते हैं हर्बल मेडिसिन की, तो इसमें माजून फलास्फा पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, खमीरा मरवारिद है, और इसके अलावा हमारे पास हमदर्द की टैबलेट्स आ जाती हैं, च्यूएबल कैल्शियम टैबलेट्स हैं। तो ये हमारे पास जो है हमने किसी तरह जो है उसकी जो अगर इनटेक है उसको हमने प्रॉपर करवाना है कैल्शियम की, और विटामिन डी की इनटेक करवाएंगे। इसके अलावा जो और पेशेंट को जो है वो इस तरह से हमने है कि इन मेडिसिन को देंगे, सारे जो है उसके जनरल मेजर्स करेंगे ताकि उसको जो है वो इससे ओवरकम किया जा सके। बाकी जो अगर सिनाइल चेंजेस हैं वो तो एज के साथ साथ जो है वो एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं, तो उसको हम डिले तो कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली स्टॉप जो है वो नहीं कर सकते। सो थैंक यू।